हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पहला सीक्वेंस है और इसके अलावा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपको पढ़ना है बाद में। पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इसमें वेरियस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, इसको समझना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है 3, 7, 11, 15, 19 लाइक दिस। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है? तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए ये नंबर है 3, इसको आपने लिख लिया। दूसरा नंबर देखिए 7, इसको देखें। अब अगर आप इसके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 7 - 3 मीन्स 4। अब आप उसके आगे चलिए, देखिए ये 7 और ये 11। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे 11 - 7 मीन्स 4। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 15 - 11 मीन्स 4। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 19 - 15 मीन्स 4। आपने एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को यहां पे देखा जिसमें आपको पता लगा कि हर अगले नंबर से पिछले नंबर के बीच का डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपके सामने नंबर्स का या सीक्वेंस का बन रहा है तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो दिस इज द सीरीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ in two consecutive numbers the difference is similar, जिसे हम कहते हैं common difference. This is known as common difference and this is symbolized as D. Means this 4 is the common difference between 7 and 3, 11 and 7, 15 and 11, 19 and 15 and like this. तो ये जो डिफरेंस आया, ये कॉमन डिफरेंस अगर सिमिलर आ रहा है तो आप इस सिस्टम को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि अभी हमने देखा, हमको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक जो सीक्वेंस बन रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इनके नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्योंकि सिमिलर है, कितना आ रहा था? 4। तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। अब इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म T1। दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म। तो T1 लिख दिया। सेकेंड नंबर यूजुअली बोलेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, और इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला बनाया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी। तो अगर आप देखिए इस टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे T2 - T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बन जाएगा कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि 4 तो जा रहा है 7 - 3। अगले स्टेप पे देखिए T3 - T2 will again be giving you D, यानी T3 में से T2 जाएगा तो भी D आएगा। अगर आप T4 में से T3 माइनस करें तब भी D आएगा। T5 में से T4 माइनस करें तब भी D आएगा। मींस आपको ये एक लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा लेवल, तो आपने अब तक दो चीजें समझ ली। पहला कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एपी क्या है। दूसरा, अब आप उसी कॉमन डिफरेंस को निकालने का एक सिस्टम बना रहे हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इट इज गिविंग डी। तीसरी बात पे आते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड एज ए, तो ए इज फर्स्ट टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म T1 that we say, यानी T1 is always written as A। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप एक सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो देखिए T1 is the first term, this is first term, आपने A लिख लिया। तो अब अगर आप T2 को देखें मैथमेटिकली तो T2 क्या बन जाएगा? इसमें बीच का डिफरेंस है D, D is the difference, तो you can say A plus D, second term। आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई होगी, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है डी। तो क्योंकि आप यहां पे लिखेंगे T2 - A इज इक्वल टू डी,
तो मींस a प्लस डी इज इक्वल टू T2, ये बन गया। थर्ड टर्म देखिए T3, a प्लस 2d, आप ये लिख सकते हैं ना, a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म को लिखने का तरीका बन गया a प्लस 2d, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस d है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस d था, यहां डिफरेंस d था, यहां डिफरेंस d है, d लाइक दिस। तो देखिए यहां पर अगर ये थर्ड टर्म है तो यहां पे 2d है, दिस इज थर्ड टर्म। सेकेंड, अब उसके बाद आए T4, तो T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, दिस इज फोर्थ टर्म लाइक दिस। आप देख रहे हैं पहचान का तरीका क्या है, जो भी टर्म हमें निकालनी है उसके रिलेशन में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो उससे एक नंबर कम आ रहा है। अगर सेकंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, सब जगह a तो है, फोर्थ टर्म है तो 3d है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं यहां 25 टर्म है तो यहां पे 24d होता ना, 1 लेस होता। तो अगर मैं कहूं ये बहुत लंबी सीरीज है टिल nth टर्म, जिसे हम कहते हैं n, tn इज द nth टर्म। तो nth टर्म को हम लिखते tn, nth टर्म को क्या लिखते, tn इज इक्वल टू a प्लस, और जैसा मैंने बोला 1 लेस, तो n माइनस 1 इंटू d। देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला बन के आ गया, nth term is equal to a plus n minus 1d. It's very simple to understand. nth term is equal to a plus n minus 1 into d. nth term है tn, a is the first term, n is the total number of terms. अभी इस पे प्रॉब्लम करके दिखाते हैं, और d is the common difference. तो आपको इस तरह से एक ये बेसिक समझ में आया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 लाइक दिस। इससे हमें निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, और हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को हमेशा लिख सकते हैं एक नंबर लेस लिख के, T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। और आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया nth टर्म निकालने के लिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको ये सारे शॉर्ट्स में लॉजिक समझ में आ गए और याद हो गए, बहुत आसान है, आप देखेंगे कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स निकलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने जो ये अभी एपी देखा, इसमें अब तक आपने देखा कि a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, और nth टर्म ऑफ एपी tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d थी। अब ये सीरीज या एपी दो तरह की हो सकती हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, यानी कि सीरीज जो है हमारी दो तरह की होंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है, अगर फाइनाइट एपी है तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जैसे कि आपके सामने ये दिया हुआ है 13, 18, 23, 28, 33, 38। देखिए ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये 38 लास्ट टर्म है, तो जिसको हम L भी लिख सकते हैं, L इज द लास्ट टर्म। तो A is the first term 13, L is the last term, this is L and this is A, it is 38। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स को देखें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 6, n इज इक्वल टू 6 है। और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये तो AP है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो 18 माइनस 13 या 20 माइनस 8, 23 माइनस 18 लाइक दिस, जो भी आएगा आप देखेंगे हमेशा 5 आ रहा है। इसका मतलब ये AP है और एक डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको ये लास्ट टर्म पता लग गई, अभी इसके बारे में एक टर्म डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट सीरीज तो आपको क्लियर हो गई। अब इनफाइनाइट सीरीज पे देखें तो 13, 18, 23, 28 एंड सो ऑन। हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि लास्ट टर्म क्या होगी, तो दो सिचुएशंस डिफरेंट हैं। अगर हमारे सामने ये लास्ट टर्म गिवन है, डेफिनेट है, तो आप देखिए nth टर्म लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये कौन सी टर्म है, ये आपकी सिक्स्थ टर्म है, T6 इज द लास्ट टर्म। तो आप इस तरह से लास्ट टर्म निकाल लेंगे। आप फिफ्थ टर्म निकालना चाहें, थर्ड टर्म निकालना चाहें, व्हाटएवर, जो भी टर्म निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो लेकिन अगर ये इनफाइनाइट सीरीज होती तो थोड़ा इसका सिस्टम डिफरेंट हो जाता। अभी आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज को देखा, जिसमें आपको यह पता लग गया कि वहां पर डेफिनेट वैल्यू ऑफ टर्म्स है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब देखिए यहां पे लिखा है 13, 18, 23 से 158 तक डिसाइडेड है, ये फाइनाइट है, पर हमको यहां पर n की वैल्यू तो पता ही नहीं है। हमें a पता है, a कितना है 13 है, एंड वी नो कॉमन डिफरेंस कैसे, इन दोनों के डिफरेंस से 18 माइनस 13 या 23 माइनस 18, हमको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। और लेकिन हमको यहां पर n तो पता ही नहीं है, वी डोंट नो अबाउट n की कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, लेकिन हमको लास्ट टर्म तो पता है l। तो जैसा मैंने अभी बोला था, nth टर्म में अगर डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म है तो tn की जगह हम l लिख सकते हैं। तो हमारे सामने nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d बनेगा ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप देखिए लास्ट टर्म आपको 158 पता है, लिख दी, फर्स्ट टर्म 13 पता है, और n तो निकालना है ना, ये तो अननोन है, हमें ये पता लगाना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहां पर। तो आपने n को n ही छोड़ दिया और कॉमन डिफरेंस के 5 लिख दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी कि यहां पर टोटल 30 टर्म्स हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको n निकालने का तरीका समझ में आया, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात आती है, हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म का, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। पूरे सीक्वेंस में कोई भी नंबर ऑफ टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सीक्वेंस में मैं कहूं नाइन्थ टर्म निकालिए, आपको निकालना है t9, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर। अब आप देखिए t9 इज इक्वल टू a की जगह लिख देंगे 13, और आपको 9 माइनस 1, जैसा मैंने बोला था ना एक नंबर टर्म होता है, तो 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस लिख देंगे 5। इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने आ जाएगा t9 इज इक्वल टू 13 प्लस 8 इंटू 5 मीन्स 13 प्लस 40 यानी कि 53। तो देखिए आपके सामने नाइन्थ टर्म 53 आ गई, या इसे आप डायरेक्टली लिख सकते थे t9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तब भी तो आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अगर आपसे कहा जाता इसी सीक्वेंस में, क्योंकि 30 टर्म है, 29th टर्म निकालिए, तो क्या लिखते a प्लस 28d, क्या लिखते a प्लस 28d, तो आप निकाल लेते t29। तो ये जो स्टार्टिंग से टर्म्स हैं ये आप निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अगर लास्ट टर्म दी है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके a प्लस n माइनस 1d से निकाल सकते हैं। ये सब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं कहूं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज, ध्यान दिएगा फाइनाइट सीरीज, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज निकालिए। फ्रॉम एंड मतलब इधर से, अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें बिगिनिंग से निकाल रहे हैं टर्म। ये फॉर्मूला हमने किसमें यूज किया, बिगिनिंग से टर्म निकालने के लिए। अब हम कह रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड, इस तरफ से अगर हम इधर को आए तो आइए जरा उसको सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज। तो देखिए इसका क्या मतलब है, आपके सामने 13, 18, 23 से लेके 158 तक लिखा था, जैसा कि हमने आपको बताया a इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 158 है। तो आपने यही फॉर्मूला लिखा, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसमें वैल्यू रखी, तो n अभी अभी निकाला था आपने 30, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता लग गई। एक बात बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, जिसे हम जनरल वे में nth टर्म कहते हैं, जो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, 12th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो बिगिनिंग से 12वीं टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। t12 इज इक्वल टू a प्लस 11d, n माइनस 1d मीन्स 11d, तो आप लिख देंगे t12 इज इक्वल टू 13 प्लस 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू t12 इज 13 प्लस 55 यानी कि 68। तो बिगिनिंग से जो 12th टर्म है वो 68 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया nth टर्म फ्रॉम द एंड, मींस अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे की तरफ से चलिए और पीछे से 12वीं टर्म क्या होगी, 12th टर्म क्या होगी, इसको निकालिए। इसको निकालने के दो तरीके हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहली बात सुनिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है, लॉजिक को समझना है। तो अगर आपको एंड से किसी फाइनाइट एपी में कोई nth टर्म निकालनी है, जैसे कि मैंने यहां पे 12th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल के दिखाया, अब 12th टर्म फ्रॉम एंड निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए हमने क्या किया, पहला तरीका
हमने इस रिवर्स में कर दिया इस ऑर्डर को, मतलब जो सीरीज थी उसको पलट दिया। तो 158 से लेके 23, 18, 13 उल्टा लिख दिया इसको, सीरीज को। तो ए कितना हो जाएगा यहां पे 158, ए हो गया 158, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, अब इनका डिफरेंस 18 माइनस 23 यानी -5 आएगा। देखिए पुरानी सिचुएशन में ए 13 था, डी +5 था, लेकिन यहां पे कॉमन डिफरेंस -5 हो गया, और ए आ गया, जो लास्ट टर्म थी वो ए बन गई, मतलब हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए 158 से लेके 23, 18, 13 तक जो टर्म थी उसमें हमने 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाली। पहले तो हमने उसको इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर लिया, और उससे ए और डी निकाल लिया, और उसके बाद हमने निकाला 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। रिवर्स करने के बाद 12वीं टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल ली, तो वही एंड टर्म हो जाएगी। तो देखिए T12 इज इक्वल टू ए प्लस 11 डी बनेगा। T12 इज इक्वल टू ए है 158, 158 प्लस 11 इंटू -5 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो आएगा आपके सामने 103। दिस इज द आंसर, दिस इज द 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ऑर्डर जो था, ओरिजिनल ऑर्डर, उसको रिवर्स कर दिया था। एक तरीका, आप इस तरह से ये आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका देखिए, आपके सामने ओरिजिनल लिखा हुआ था 13, 18, 23 से 158, जो अभी अभी हमने सीखा, जिसमें n निकाला 30, हमने n की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमको निकालना है 12th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी इधर से 12वीं टर्म। इसको निकालने का एक तरीका ये बताया, जो दूसरा तरीका आ रहा है वो देखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए, जो ये हमने टोटल टर्म निकाली है ना, ये 30, जो टोटल टर्म निकाली है 30, इसमें से यानी n माइनस कर लेते हैं Tn प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। 12वीं टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में एक ऐड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो टर्म हमें एंड से कैलकुलेट करनी थी उसमें +1 करके बिगिनिंग से बनाते हैं। तो देखिए n माइनस Tn प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख लिया। मींस अगर आपको एंड से जो भी टर्म निकालनी है उस टर्म में एक ऐड कर दीजिए, +1 कर दीजिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्म से उसको माइनस करिए बिगिनिंग लिख के। तो देखिए n माइनस Tn प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये याद रखिए लॉजिक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 30 थी, माइनस Tn प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 यानी 30 टर्म हो गई ना, क्योंकि 12वीं टर्म फ्रॉम एंड निकालनी थी, तो हमने 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जितनी भी टर्म होंगी वो माइनस कर दिया। तो 30 माइनस 12 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द स्टार्ट कितना होगा, यानी 30 माइनस 19 मींस 19th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। मींस अगर हमको 12वीं टर्म निकालनी है एंड से, तो टोटल टर्म में से 12 प्लस 1 13, 13th, 30 में से 13 को माइनस किया, तो वो जो टर्म आएगी उसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे सामने 19th टर्म फ्रॉम स्टार्ट और बिगिनिंग आई, तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d, यही तो लिखेंगे। तो 13 प्लस 18 इंटू 5 यानी कि 103, देखिए फिर भी आ गया। अब देखिए आपको हो सकता है ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, ये तो बहुत आसान है। देखिए फिर से समझिए एक बार, छोटा सा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 30 टर्म थी, आपको 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी। टोटल टर्म 30 पता लगा लिया था आपने, और एंड से 12th टर्म निकालनी थी, तो आपने क्या किया, उस 12 में +1 किया, 13 हो गया। अब 30 में से उस 13 को माइनस कर दिया, 13 में से 13 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 19 बचा। 19 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकाल दीजिए, यानी a प्लस 18d कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, टोटल टर्म 13 थी, आपसे कहा जा रहा है एंड से 17th टर्म निकालिए, एंड से 17th टर्म निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 17 में +1 करेंगे, 18 हो जाएगा। 18 को किससे माइनस करेंगे, 30 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल दीजिए, यानी a प्लस 11d सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये तो ऐसे ही याद हो गया। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आपके सामने ये आ गया। इन दोनों तरीके से आप nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। इन दिस वे आपने इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले लेवल के एपी के nth टर्म निकालने के, वो दोनों सब सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।